नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो और उठो, वो चैनल जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन बदलने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा आए, सुकून आए, सही लोग आए और वो जीवन बने जिसका सपना आप रोज देखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर दिन हम बात करते हैं सोच बदलने की, किस्मत बदलने की और जीवन बदलने की। अब आंखें बंद कीजिए, दिमाग शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज से आपकी सोच आपकी किस्मत लिखने वाली है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गहरी शुरुआत। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरे जो कहते हैं जो मेरे साथ हो रहा है वही मैंने चुना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं दोनों के बीच का फर्क समझाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई धार्मिक बात नहीं है और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम भी नहीं है। ये एक कानून है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती पर छोड़ी चीज नीचे गिरती है, बिना पूछे, बिना रुके। वैसे ही आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपकी जिंदगी में खिंच कर आता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। जरा अपने जीवन को देखिए। आप जहां आज खड़े हैं, क्या वो पूरी तरह अचानक है? नहीं, आपकी आज की हालत आपके बीते हुए विचारों का नतीजा है। अगर जीवन में डर ज्यादा है क्योंकि सोच में डर था, अगर कमी है क्योंकि ध्यान कमी पर था, अगर संघर्ष है क्योंकि मन में हमेशा लड़ाई चलती रही। हम में से ज्यादातर लोग ये मानने से डरते हैं कि हम खुद अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लिया तो बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, किस्मत को गाली नहीं दे सकते और दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आकर्षण का असली नियम, इस ब्रह्मांड में समान चीजें समान को आकर्षित करती है। डर डर को खींचता है, कमी और कमी लाती है, गुस्सा गुस्से वाली परिस्थितियां लाता है और इसी तरह विश्वास अवसर लाता है, आभार और पाने की क्षमता बढ़ाता है, शांति सही फैसले करवाती है। आप जो बार बार सोचते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है और दुनिया उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब देती है। लोग क्यों कहते हैं ये काम नहीं करता? क्योंकि लोग सिर्फ सोच बदलते हैं, महसूस नहीं। वो कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन दिल के अंदर डर होता है, पैसा मेरे लिए नहीं है। वो कहते हैं मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ नहीं सुनती, वो सिर्फ आपकी सच्ची भावना सुनती है, आपके शब्द नहीं। आपकी इनर फीलिंग काम करती है। आपकी सोच एक बीज है, हर विचार एक बीज है। कुछ बीज तुरंत उगते हैं, कुछ समय लेते हैं, लेकिन कोई भी बीज बेकार नहीं जाता। आप अगर रोज सोचते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। और अगर आप रोज सोचते हैं मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो दुनिया आपको मौके दिखाने लगती है। शिकायत सबसे खतरनाक आदत। शिकायत करना सबसे तेजी से गलत चीजें आकर्षित करता है। मौसम की शिकायत, लोगों की शिकायत, पैसों की शिकायत, अपने जीवन की शिकायत। जब आप शिकायत करते हैं, आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं मुझे और यही चाहिए। और ब्रह्मांड कभी बहस नहीं करता। जागना यहीं से शुरू होता है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप अंदर से बदलाव के लिए तैयार हैं। आप वही इंसान नहीं हैं जो बस हालात के भरोसे जिए। आप वो इंसान हैं जो अपनी सोच बदलकर अपना भविष्य लिखना चाहता है। याद रखिए, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके निर्माता हैं। धीरे धीरे बदलती सोच। आज से आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए, एक नकारात्मक सोच कम कीजिए, एक आभार का भाव जोड़िए और खुद से एक बात कहिए, मैं सीख रहा हूं। बस यही शुरुआत है। अंत से पहले एक बात,
अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपके अंदर कुछ हिला रहे हैं, तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे सोच को कैसे प्रोग्राम करें, अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे बिना जोर लगाए जीवन बदलता है। लेकिन उसके लिए आपका यहां जुड़े रहना जरूरी है। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं। अक्सर हम इसे किस्मत कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि किस्मत से पहले सोच काम करती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से अपना असली रूप दिखाती है। अवचेतन मन असली मालिक। आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, एक जो सोचता है, तर्क करता है, सवाल करता है, दूसरा जो चुपचाप सब मान लेता है। यही दूसरा हिस्सा आपका अवचेतन मन है और यहीं पर खेल होता है। आप दिन में कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अवचेतन में बैठा विश्वास कहता है तू इसके लायक नहीं है। तो जीत किसकी होगी? हमेशा उस आवाज की जो ज्यादा गहरी है। बचपन से डाली गई प्रोग्रामिंग। आपका अवचेतन आपके जन्म के बाद खुद नहीं बना, इसे बनाया गया। पैसा बुरा होता है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ज्यादा सपने मत देखो। ये सब वाक्य धीरे धीरे आपके अंदर सच बन गए। और आज जब आप कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं तो अंदर से कोई आवाज रोक लेती है। यही वजह है कि लोग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोष देते हैं, जबकि असली रुकावट उनके अंदर बैठी होती है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं सुनता, वो आपकी स्थिति, स्टेट महसूस करता है। आप बोल सकते हैं मैं शांत हूं, लेकिन अगर अंदर बेचैनी है तो आप बेचैनी ही आकर्षित करेंगे। आप बोल सकते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अगर अंदर डर है तो परिस्थितियां डर पैदा करेंगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है जैसा महसूस करोगे वैसा पाओगे। क्यों कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्योंकि उनका अवचेतन उसी कंफर्ट जोन को जानता है। दुख में जीना, कमी में रहना, खुद को छोटा समझना, ये सब भी एक आदत बन जाती है। जब कोई नया मौका आता है तो इंसान खुद ही उसे बिगाड़ देता है, फिर कहता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, क्योंकि आपने खुद ऐसा ही चुना है। अनजाने में जागरूकता पहला बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये देखना शुरू करते हैं मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं किस बात पर ध्यान दे रहा हूं। जैसे ही आप अपने विचारों के साक्षी बनते हैं, आप उनके गुलाम नहीं रहते। अब आप कह सकते हैं नहीं, ये सोच मेरी नहीं है, ये डर पुराना है, ये विश्वास उधार का है। और यही से नई कहानी शुरू होती है। ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वही जाती है। अगर आप दिन भर समस्या के बारे में सोचते हैं तो समाधान दूर भागता है। अगर आप डर को पालते हैं तो डर मजबूत होता है। लेकिन जिस दिन आप समाधान पर ध्यान देते हैं उसी दिन दुनिया अलग दिखने लगती है। ध्यान रखिए, समस्या सोच से बनी है और समाधान भी सोच से ही मिलेगा। आभार सबसे तेज काम करने वाला नियम। आप जितना सोचते हैं उतना भी असर नहीं होता जितना आभार से होता है। आभार का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है। आभार का मतलब है जो है उसे मैं नकार नहीं रहा। जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, तो आप सिग्नल भेजते हैं मैं पाने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड तैयार इंसान को कभी खाली नहीं लौटाता। धैर्य सबसे कठिन परीक्षा। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखता। बीज आज बोया और कल फल मांग लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है लेकिन आपकी टाइमिंग पर नहीं, सही टाइमिंग पर। जो टिके रहते हैं वही बदलते हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है
कि आप ही संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भ्रम है। हर जागता इंसान इसी रास्ते से गुजरता है, डर के बीच से, पुरानी सोच को तोड़ते हुए, नई पहचान बनाते हुए। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखने वाली बात, आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर का माहौल बदलना है। जैसे ही अंदर बदलाव होता है, बाहर की दुनिया अपने आप फॉलो करती है। अगर ये शब्द आपके भीतर गूंज रहे हैं, तो ये संकेत है आप तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं, तो आगे की बातें आपको और गहराई तक ले जाएंगी। धीरे धीरे अब एक बहुत जरूरी सच सामने आता है। आप बाहर की दुनिया से नहीं लड़ रहे। आप जिस लड़ाई में फंसे हैं, वो आपके अंदर चल रही है। हर वो पल जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, लेकिन वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन रुक जाती है। क्योंकि लेकिन विश्वास को काट देता है। चाहना बनाम मानना। बहुत लोग चाहते हैं पैसा, सम्मान, शांति, प्यार, आजादी, लेकिन बहुत कम लोग ये मानते हैं कि वो इसके हकदार है। और ब्रह्मांड आपकी चाह नहीं, आपका विश्वास सुनता है। अगर अंदर कहीं ये बैठा है मेरे लिए नहीं है, तो चाह कितनी भी बड़ी हो, नतीजा छोटा ही रहेगा। पहचान, आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। आप तब तक वही पाते रहेंगे जो आपकी पहचान अनुमति देती है। अगर आपकी पहचान है मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, तो जैसे ही सब ठीक होने लगता है, आप खुद ही कुछ ऐसा कर देंगे कि फिर संघर्ष आ जाए। क्योंकि अवचेतन अजनबी सुख से डरता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा नियम है, पहले खुद को बदलो, फिर परिस्थिति बदलेगी। दर्द से जुड़ी हुई पहचान। कई लोग अपने दर्द को ही पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे धोखा देते हैं। ये वाक्य सिर्फ बोल नहीं है, ये मंत्र बन जाते हैं। और मंत्र बार बार दोहराने पर सच बन जाते हैं। आप जो सहते हैं वही सिखाते हैं। आपकी सोच आपके बच्चों को जाएगी, आपका डर आपके रिश्तों में जाएगा, आपकी कमी आपके फैसलों में दिखेगी। इसलिए ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। ब्रह्मांड खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आप पुराने डर छोड़ते हैं तो नई संभावना आती है, लेकिन अगर आप पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं तो नई चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए छोड़ना सीखिए पुरानी शिकायतें, पुराने गिले, पुरानी पहचान। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आजादी है। चुप्पी की ताकत। हर समय सोचना, हर समय भागना, हर समय खुद को साबित करना, ये सब ऊर्जा खा जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा आकर्षण शांत रहना होता है। जब मन शांत होता है तो सही चीजें खुद चलकर आती है। इंतजार भी एक कला है। इंतजार कमजोरी नहीं है। इंतजार ये दिखाता है कि आप भरोसे में हैं। जो जल्दी मचाते हैं वो गलत चुन लेते हैं, जो ठहरते हैं वो सही को पहचान लेते हैं। आप पहले से पूरे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। कुछ मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। सच ये है, आप खुश होंगे तब चीजें मिलेंगी। आप पहले से पूरे हैं, बस आपको याद नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद दिलाने का काम करती है, पूरा करने का नहीं। डर आएगा और आना चाहिए। अगर डर नहीं आ रहा तो आप बढ़ ही नहीं रहे। डर ये संकेत है कि आप कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है, डर को सुनिए मत, महसूस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। रोज का छोटा अभ्यास। आज से बस इतना कीजिए। सुबह उठकर एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैं किस सोच से अपनी जिंदगी बनाऊंगा? और रात को सोते समय एक बात कहिए, जो आज सीखा उसके लिए धन्यवाद। यही साधना है, यही बदलाव है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ तोड़ भी रहे हैं और कुछ बना भी रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं।
क्योंकि सच पहले असहज करता है, फिर आजाद। अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने ही वाला था और उसी वक्त कुछ न कुछ टूट गया। ये कोई संयोग नहीं है, इसे कहते हैं आंतरिक सीमा, अपर लिमिट। आपका अवचेतन आपको उतनी ही खुशी, उतनी ही सफलता, उतनी ही शांति अनुमति देता है जितनी की आदत उसे है। जैसे ही आप उस सीमा से ऊपर जाते हैं, अंदर से बेचैनी शुरू हो जाती है और इंसान खुद ही गड़बड़ कर देता है। खुद को सैबोटेजिंग करना। कभी आपने ध्यान दिया, सही मौका मिलते ही आप टाल देते हैं। सब अच्छा चल रहा हो तो बेवजह लड़ लेते हैं। पैसा आते ही कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। आप सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आपने भीतर कहीं ये मान रखा है, इतना अच्छा मेरे लिए नहीं हो सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी विश्वास को सच बना देती है। सुख भी डराता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच ये है, दुख से ज्यादा लोग सुख से डरते हैं, क्योंकि दुख जाना पहचाना है, सुख अजनबी है और अवचेतन अजनबी चीज को खतरा समझता है। इसलिए जब भी शांति, प्रेम या सफलता आपके पास आती है, अंदर से कोई आवाज कहती है, सावधान, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। खुद को अनुमति देनी पड़ेगी। आपको खुद से कहना पड़ेगा, मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मुझे पाने की इजाजत है। जब तक ये वाक्य अंदर नहीं उतरते, बाहर कुछ स्थायी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देती है जिसे पाने की आपने अनुमति दी हो। पुरानी निष्ठाएं, लॉयल्टीज। कई बार आप आगे नहीं बढ़ते क्योंकि आप पीछे वालों से बेईमानी नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं अगर मैं आगे बढ़ गया तो मेरे अपने पीछे रह जाएंगे। तो आप अनजाने में खुद को रोक लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आगे बढ़ना किसी को छोड़ना नहीं होता। आगे बढ़ना रास्ता दिखाना होता है। तुलना सबसे धीमा जहर। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, आप अपनी ऊर्जा काट देते हैं। हर इंसान अलग समय पर खिलता है। बीज और फल एक ही दिन में नहीं आते। आपका रास्ता आपका है और वही काफी है। मौन में सुनाई देती है सच्ची आवाज। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो शोर से दूर जाइए। दुनिया की आवाजें आपको उलझाती है, लेकिन मौन आपको सीधा करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मौन में सबसे तेज काम करती है। विश्वास का अभ्यास। विश्वास कोई भावना नहीं, ये एक अभ्यास है। हर बार जब डराए और आप फिर भी शांत रहते हैं, आप विश्वास का अभ्यास करते हैं। हर बार जब आप जल्दी नहीं मचाते, आप विश्वास को मजबूत करते हैं। और यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाता है। समय आपका दुश्मन नहीं है। आप देर से नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। आप बस तैयार हो रहे हैं। जो चीजें टिकती है वो समय लेती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी नहीं करती, लेकिन कभी चूकती भी नहीं। एक गहरी सच्चाई, आप जितना खुद को जानेंगे उतना कम आप बाहर खोजेंगे, और जितना कम आप बाहर खोजेंगे उतना तेज आपके पास आएगा। क्योंकि खोजने की ऊर्जा कमी की होती है और भरोसे की ऊर्जा आकर्षण की। अगर ये शब्द आपको कहीं चुप करा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप समझ रहे हैं। और अगर आप समझ रहे हैं, तो आगे जो आने वाला है और भी गहरा होगा। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। आप अपनी सोच से ज्यादा अपनी आदत से आकर्षित करते हैं। आप एक दिन अच्छा सोच ले तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन आप रोज एक ही तरह महसूस करते रहें तो वही आपका जीवन बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्षणों से नहीं, पैटर्न से काम करती है। भावनात्मक आदतें। कुछ लोग दुखी रहने की आदत डाल लेते हैं, कुछ लोग
चिंता में जीने के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग हर खुशी में भी कोई खतरा ढूंढ लेते हैं। ये सब भावनात्मक आदतें हैं, और आदतें आपकी अनुमति के बिना टूटती नहीं। आप किस भाव में जीते हैं दिन भर में? आप किस भाव में रहते हैं? जल्दी, डर, तुलना, उम्मीद, शांति? आपका उत्तर ही आपका भविष्य है, क्योंकि आप जिस भाव में रहते हैं वही आपकी स्थायी स्थिति बन जाती है, और दुनिया उसी स्थिति का प्रतिबिंब बन जाती है। संघर्ष को महिमा मंडित करना हमें सिखाया गया। जितना ज्यादा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। लेकिन सच यह है, संघर्ष नहीं, स्पष्टता सफलता लाती है। जब तक आप मानते रहेंगे कि बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता, तब तक दर्द आता रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नियम नहीं तोड़ती, वो आपके विश्वास निभाती है। सरलता से डर क्यों लगता है? जब चीजें आसान होने लगती है तो मन कहता है इतना आसान कैसे, और आप खुद ही उसे जटिल बना देते हैं, क्योंकि आपने कठिन जीवन की पहचान बना ली होती है। लेकिन याद रखिए, जो सहज है वही सही है। नियंत्रण छोड़ने का साहस। आप जितना ज्यादा सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही सब बिगड़ता है, क्योंकि नियंत्रण डर से पैदा होता है और भरोसा छोड़ने से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करती है जब आप कहते हैं मैं अपना हिस्सा कर चुका हूं, अब मैं भरोसा करता हूं। सही समय की पहचान। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आती क्योंकि आप अभी वही इंसान नहीं हैं जो उन्हें संभाल सके। इसलिए देर सजा नहीं होती, तैयारी होती है। जब आप बदलते हैं तो समय अपने आप सही हो जाता है। आप जो टालते हैं वही लौटता है। जिस डर को आप देखना नहीं चाहते वही बार बार आता है। जिस सच से आप भागते हैं वही आपको घेर लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको परेशान करने नहीं आती, वो आपको जगाने आती है। स्वीकार करना ही परिवर्तन है। जिस दिन आप कह देंगे हां मैं अभी ऐसा हूं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। इनकार ऊर्जा रोक देता है, स्वीकार ऊर्जा बहा देता है। मौन का एक और अर्थ। मौन का मतलब बोलना बंद करना नहीं, मौन का मतलब है अंदर बहस बंद करना। जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं तो दुनिया आपसे लड़ना छोड़ देती है। आंतरिक अनुशासन। हर दिन खुद से एक वादा निभाना, चाहे छोटा ही क्यों न हो, यही अनुशासन है। और अनुशासन सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। अकेलापन और एकांत। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से। जब आप अपने साथ रहना सीख लेते हैं तो दुनिया आपके साथ रहना चाहती है। सबसे गहरा नियम। आप कुछ पाने के लिए यहां नहीं आए, आप याद करने आए हैं कि आप कौन हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नया नहीं देती, वो आपको आपसे मिलवाती है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि शब्द कम हो रहे हैं और एहसास ज्यादा, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि जहां शब्द रुकते हैं वहीं से असल परिवर्तन शुरू होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी किताब की सीख। ये किताब एक ही बात बार बार अलग अलग तरीकों से सिखाती है। आप जैसा सोचते, महसूस करते और मानते हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। लेकिन ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, ये जीने की प्रक्रिया है। क्या करना है? डू दिस। एक अपनी सोच का निरीक्षण करो। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आपकी नहीं होती। दिन में कई बार खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह सोच मुझे ऊपर ले जा रही है या नीचे? जो सोच कमजोर करे उसे पकड़िए नहीं, जाने दीजिए। दो भावना पर ध्यान दो, शब्दों पर नहीं। सिर्फ बोलना काफी नहीं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। अंदर का भाव जरूरी है,
क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आप भरोसे में हैं? भाव बदलिए, जीवन बदलेगा। 3 आभार को रोज की आदत बनाओ। जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। छोटा ही सही, सांसों के लिए, समय के लिए, सीख के लिए। आभार का अर्थ है मैं और पाने के लिए तैयार हूं। 4 धैर्य रखो और टिके रहो। बीज आज बोया है तो फल कल नहीं मांगा जाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीरे काम करती है लेकिन पक्का काम करती है। जो रोज करते हैं वही बदलते हैं। 5 अपनी पहचान बदलो। खुद को ऐसे देखना शुरू करो जैसा आप बनना चाहते हैं। मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसके लायक हूं। पहचान बदलेगी, फैसले बदलेंगे, जीवन बदलेगा। 6 छोड़ना सीखो। शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, पुराने डर छोड़ो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना जगह बनाना है नई चीजों के लिए। 7 मौन और शांति अपनाओ। हर जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब शांत मन में आते हैं। दिन में कुछ समय बिना शोर, बिना फोन खुद के साथ बिताइए। क्या नहीं करना है? डोंट डू दिस। लगातार शिकायत मत करो। जिस चीज की शिकायत करोगे उसी को और बुलाओगे। तुरंत नतीजे मत मांगो। जल्दबाजी अविश्वास, और अविश्वास आकर्षण को रोक देता है। खुद को छोटा मत समझो। मेरे बस का नहीं, मेरे लिए नहीं है। ये वाक्य आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरों से तुलना मत करो। हर इंसान का समय अलग है। दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल मत बदलो। पुराने दर्द को पहचान मत बनाओ। आप जो सह चुके हैं वो आप नहीं है। दर्द अनुभव है, पहचान नहीं। डर को रास्ता मत दो। डर आएगा, ये सामान्य है, लेकिन डर को फैसले मत लेने दो। सबसे गहरी बात, एसेंस। आप यहां कुछ पाने नहीं आए, आप यहां खुद को याद करने आए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहरी दुनिया नहीं बदलती, वो आपके अंदर की दुनिया को बाहर दिखा देती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप महसूस कर रहे थे। याद रखिए, ये ज्ञान तभी काम करता है जब ये आदत बन जाए। हर सुबह एक नई सोच के साथ उठिए और हर रात आभार के साथ सोइए। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस सचेत बनना है। धीरे धीरे आप देखेंगे लोग बदल रहे हैं, मौके बदल रहे हैं और जिंदगी का स्वाद बदल रहा है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया है तो सुनो और उठो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच जगाते हैं, डर तोड़ते हैं और इंसान को उसकी असली ताकत याद दिलाते हैं। अगली सुनवाई में हम फिर मिलेंगे, एक नई समझ, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ।